तूफान आसानी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तटीय आंध्र प्रदेश ओडिशा की तरफ में बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवर्ती वाहन मंत्री और राजमार्ग जो हमारे मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वह हैरान हो गए। उन्होंने जब सुना कि उनके सचिव द्वारा जो जानकारी दी गई वह जानकारी ये थी कि पुल जो गिर गया 5 जुलाई तक नहीं होगी गिरफ्तारी। पंजाब सरकार भी भाजपा नेता तजिंदर बग्गा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी। आपको बता दें कि आप और हिंदू संगठन ने इसका नाम बदलकर विष्णु स्तंभ रखने की मांग उठाई। देश में इन दिनों लाउड स्पीकर का विवाद काफी ज्यादा। 9 के तहत उत्तर प्रदेश में वर्तमान शैक्षिक सत्र में नया रिकॉर्ड बना है। शैक्षिक 2022 और 23 में निजी स्कूलों में 1,31,000 गरीब। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार तिवारी और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल क्लियर टू क्लियर। दोस्तों आज से मैं आपके लिए डेली 5 न्यूज लेकर के आऊंगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, मेरी ये न्यूज अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना दोस्तों और अपने फ्रेंडों के पास में शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5 प्रकार की न्यूज। दोस्तों फर्स्ट न्यूज जो है वो ये है कि ओडिशा की तरफ में तेजी से तूफान बढ़ रहा है। आसानी तूफान है, चक्रवात तूफान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों फर्स्ट न्यूज दोस्तों, तेजी से ओडिशा की तरफ में बढ़ रहा है तूफान। बंगाल की खाड़ी से ऊपर बना चक्रवाती तूफान आसानी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तटीय आंध्र प्रदेश ओडिशा की तरफ में बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवर्ती आसानी का प्रभाव कुछ ऐसा है कि 120 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। उम्मीद है कि तेज हवाएं चल सकती है 120 किलोमीटर की रफ्तार से और भारी बारिश हो सकती है दोस्तों। उड़ीसा सरकार अलर्ट पर है दोस्तों। उड़ीसा सरकार ने 4 जिलों के 15 ऐसे ब्लॉक चिन्हित किए हैं जहां बारिश के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। इन जगहों से लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। ये थी दोस्तों पहली न्यूज। अब दूसरी न्यूज आप सुनिए। दूसरी न्यूज दोस्तों ये है कि बिहार के सुल्तानगंज में एक निर्माणाधीन सड़क पे पुल गिर गया। पुल गिरने की वजह के बारे में जानकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग जो हमारे मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वह हैरान हो गए। उन्होंने जब सुना कि उनके सचिव द्वारा जो जानकारी दी गई वह जानकारी ये थी कि पुल जो गिर गया वह तेज आंधी और धुंध के कारण गिर गया, जिसे सुन करके नितिन गडकरी जी बिल्कुल एकदम अचक्के रह गए, चौंक गए एकदम कि ऐसा कैसे हो सकता है। और बात सही है, उन्होंने इसके लिए उनको फटकार भी लगाई कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए और अब कोई और इस जगह पर काम ना करे ऐसी गलती। इसके लिए बहुत ही ज्यादा सख्त कदम उठाए गए दोस्तों। गिरने की वजह तो दोस्तों बस यही थी जो मैंने आपको बताया कि मतलब धुंध की वजह से और आंधी तूफान की वजह से गिर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए नितिन गडकरी ने काफी ज्यादा डांट लगाई उन अधिकारियों को जिन लोगों ने इस पुल का निर्माणाधीन का जिम्मा लिया था, इसके लिए साइन किया था, इसके लिए वह बोल रहे थे कि ऐसा होगा। खैर जो भी हो, 29 अप्रैल को बिहार का यह पुल सुल्तानगंज में गंगा नदी पर बन रहे सड़क पुल पर यह आंधी के हिस्से की वजह से गिर गया, ऐसा बताया जा रहा है। तीसरा है दोस्तों, आप तीसरी न्यूज जो आप सुन रहे हो, बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा को मिली है बड़ी राहत। बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा को मिली बड़ी राहत। 5 जुलाई तक नहीं होगी गिरफ्तारी। पंजाब सरकार भी भाजपा नेता तजिंदर बग्गा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी। आपको बता दें कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद तजिंदर बग्गा के खिलाफ में FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद मोहाली कोर्ट ने तजिंदर बग्गा के खिलाफ में अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया था। लेकिन अब उनका अरेस्ट वारंट रुक गया है। यह अरेस्ट वारंट अब 5 जुलाई के बाद में पता चलेगा कि 5 जुलाई के बाद में उनका अरेस्ट होगा इशू या नहीं होगा। तो यह आपने तीसरी न्यूज सुनी। अब आप चौथी न्यूज सुनिए दोस्तों। चौथी न्यूज बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। कुतुब मीनार के अंदर पढ़ी गई हनुमान चालीसा। कुतुब मीनार के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ी गई और हिंदू संगठन ने इसका नाम बदलकर विष्णु स्तंभ रखने की मांग उठाई।
देश में इन दिनों लाउड स्पीकर का विवाद काफी ज्यादा चल रहा है। लाउड स्पीकर का विवाद इस तरह से चल रहा है कि इसके सबसे पहले इसकी शुरुआत मुंबई से राज ठाकरे ने इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद में जगह जगह से लाउड स्पीकर के ऊपर में काफी ज्यादा लोगों ने अपनी शक्ति उठाई। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जिन्होंने लगभग से लगभग सभी मंदिरों से, सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर को उतारने की मांग करी, या अगर आप बजा भी रहे हो तो आपके उस मंदिर या मस्जिद परिसर के एरिया से बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश से ऐसा उठा और ऐसा हो भी रहा है। काफी लोगों ने उत्तर प्रदेश में इसका पालन किया है और पालन करना भी चाहिए जो सरकार कहेगी। दोस्तों, हनुमान चालीसा के पाठ को भी लेकर के बहुत ज्यादा घमासान दोस्तों मचा हुआ है, घमासान नहीं रुक रहा है। इन सब के बीच मंगलवार को यानी कि आज की डेट में दिल्ली की इमारत कुतुब मीनार के अंदर हिंदू संगठन यूनाइटेड फ्रंट ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और इस संगठन ने कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ रखने की मांग की। संगठन की तरफ से कहा गया है कि इतिहास साक्षी है कि कुतुब मीनार वास्तव में विष्णु स्तंभ है। इस मीनार का निर्माण 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करके किया गया है। हम इस परिसर में जैन मंदिर और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को जीवोद्धार द्वारा करके सम्मान सहित स्थापित करने की, हिंदुओं के यहाँ पूजा की अनुमति प्रदान करने की मांग करते हैं। ये आपकी चौथी न्यूज थी दोस्तों, और पांचवी न्यूज जो आप सुनोगे यह और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। यह पांचवी न्यूज उत्तर प्रदेश से है। योगी सरकार ने बनाया एक नया रिकॉर्ड। लाखों गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में हुआ दाखिला। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत उत्तर प्रदेश में वर्तमान शैक्षिक सत्र में नया रिकॉर्ड बना है। शैक्षिक 2022 और 23 में निजी स्कूलों में 1,31,000 गरीब बच्चों के लिए एडमिशन किया गया है दोस्तों, कि उनका एडमिशन होगा। प्रवेश शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीआई के तहत हो चुका है। अभी तीसरी लॉटरी के लिए 10 जून तक का आवेदन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद निजी सभी स्कूलों को आरटीआई 2009 के तहत गरीब व असामाजिक रूप से वंचित वर्ग के बच्चों के लिए कक्षा 1 में प्रवेश देने का निर्देश दिया है। इन बच्चों को कक्षा 8 तक बिल्कुल फ्री शिक्षा दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी एजुकेशन होगी दोस्तों। इन बच्चों की फीस का जिम्मा सरकार उठाएगी। इन बच्चों की जो फीस होगी वह लगभग 450 रुपए की फीस होगी जो सरकार पे करेगी। कार्रवाई की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक विक्रम बहादुर जी ने बताया कि तीसरे चरण की लॉटरी में 15 जून को निकलेगी और 30 जून तक दाखिला हो जाएगा। इसके तहत सरकार निजी स्कूलों में अगर कोई एडमिशन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। हो सकता है वह स्कूल बंद हो जाए, वहां का प्रिंसिपल निरस्त कर दिया जाए, निकाल दिया जाए वहां से, और 450 रुपए प्रति माह उन गरीब बच्चों का योगी सरकार उठाएगी दोस्तों। तो आज की दोस्तों आपने ये 5 न्यूज सुनी दोस्तों। आज की मेरी ये फर्स्ट न्यूज थी। हो सकता है मेरी इस न्यूज में कोई कमी रही हो, कोई गलती रही हो, उसके लिए मैं आपसे दोस्तों क्षमा मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ अगर कोई कमी रही हो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मेरी न्यूज में क्या कमी है। आगे मैं आपके लिए डेली टू डेली 5 टाइप्स ऑफ न्यूज लेके आता रहूंगा। बस यही कहूंगा दोस्तों कि आप इस न्यूज को जरूर देखो और मुझे जरूर बताओ कि मेरी क्या कमियां हैं, क्योंकि आप लोग जब बताओगे तभी मैं जान पाऊंगा। बस यही कहूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल 5 प्रकार की न्यूज के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।